सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन BS6। दिस इज़ इन ग्रेवल ग्रे कलर एज यू कैन सी। सो स्ट्रेट अवे एक फर्स्ट इंप्रेशंस की बात की जाए तो द मोटरसाइकिल लुक्स ह्यूज। तो दिस इज़ द आई थिंक इट्स इन द 4th जनरेशन ऑफ द हिमालयन काफ़ी सालों पहले लॉन्च हुई थी, बट ओवर द ईयर्स कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वेस्ट एंड फीडबैक जो आया है काफ़ी एंथुजियास्ट से। सो बेस्ड ऑन दैट काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। सो लेट्स जस्ट चेक आउट हाउ इज़ इट कंपेयर टू द अदर ADVs दैट वी गेट इन द मार्केट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी क्विक वॉक अराउंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So straight away this gets a halogen headlamp. If you see there's a small bulb pilot lamp there, and this is a halogen unit. And इसके अलावा this is in round in shape as you can see. So थोड़ा सा retro touch जरूर देता है। इसके अलावा you also get this windscreen. ये हल्का सा smoked है। So this is also new. Previously it was not that wide enough, but ये थोड़ा सा wide किया गया है अभी। इसके अलावा इफ़ यू सी ऑन द टैंक दीज आर देयर सम स्मॉल एक्सटेंशंस दैट यू गेट। पहले इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा था, बट अगर राइडर का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उसके लेग्स काफ़ी लंबे हैं, तो पहले उसके वे में आते थे, तो उसको थोड़ा कट डाउन किया गया है। इसके अलावा यू गेट द सेम टैंक, द 15 लीटर फ्यूल टैंक। सो दिस इज़ मेटल, दिस इज़ अ मेटल टैंक, सो यू कैन ईजिली माउंट योर टैंक बैग्स that need metallic straps. So इसके अलावा फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट डिसेंट ऑफ द मोटरसाइकिल। लाइक या यू डू सी सम स्मॉल वेल्ड्स एंड एवरीथिंग, सम पैनल गैप्स आर ऑलवेज देयर, बट या इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, एज सच कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यू गेट दिस हुक्स हियर, दिस हुक्स और दिस ब्रैकेट इज बेसिकली टू माउंट द पैनियर्स. So RE also provides some accessories that you can add on this motorcycle to make it more touring friendly. So this is the tail lamp of the motorcycle. If you can see, this is quite small. So पूरे motorcycle पे this is the only light that is LED. Okay, and the turn indicators, as you can see, these are also halogen. इसके अलावा टायर्स की बात की जाए तो see these are all tube tires and not tubeless. These are spoked for the purpose कि this is supposed to be an enduro tour motorcycle, so you can take it off road, no issues there. The foot pegs, the rear foot pegs, as you can, these are all rubbers. The front foot pegs are also rubber, but you can remove this rubber in case you want this teethed foot set, so you can आप पैर इसमें फंसा सकते हैं. Brake levers are also on the same same type, so you can get a good grip. तो यहाँ पे आपको जस्ट फुट पैक के बगल में जैसा आपको ये हिमालयन का एक ऐसा ये मिल जाएगा. दिस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट योर शूज़ फ्रॉम रबिंग ऑन टू द मोटरसाइकिल शैसी. इसके अलावा इंजन केसिंग, इफ़ यू सी, दिस इज मैट एंड इट्स एनोडाइज. सो या द इंजन इज स्टिल एयर कूल्ड, सो यू गेट दिस विंगलेट्स देयर, जो हीटिंग डिसिपेट करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ ऑलवेज देयर. तो स्पीडो कंसोल की बात की जाए तो दिस इज़ द की. हमने की यहाँ पे लगाई, जस्ट टर्न इट ऑन. सो दिस डजंट डल द होल स्वाइप थिंग, एज यू कैन सी. तो दिस इज़ द स्पीडोमीटर, दिस इज़ अ मेन यूनिट. ओके, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, यहाँ पे माइल्स पर आवर में. सो दिस इज़ स्टिल एनालॉग, एंड आप छोटा सा एक डिस्प्ले, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगा. इसमें यू गेट दिस ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन सी दिस इज़ द गियर पोजिशन इंडिकेटर, दिस इज़ द टाइम, this is the temperature meter, this is the odo, and this is the trip. Okay, and इसके अलावा this is the tachometer here, which all red lines up to 9000.
बट यू डोंट नीड टू गो दैट अहेड, ये हम राइड रिव्यू में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा दिस इज़ द लाइक द फ्यूल गॉज हियर, दिस इज़ अगेन एनालॉग, एंड एक छोटा सा कंपास मिल जाएगा, नाइस टच। एंड दिस इज़ द न्यू एडिशन हियर, दिस इज़ द ट्रिपर नेविगेशन। बेसिकली आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ बीच में आपको कुछ टेल लाइट्स मिल जाएंगी। दिस आर टर्न इंडिकेटर, दिस इज द गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, दिस इज द ऑयल लेवल इंडिकेटर, दिस इज द बैटरी इंडिकेटर, दिस इज द हाई बीम, एंड दिस इज द ABS। सो यू गेट दिस ABS बटन एज वेल। आप ABS को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं इससे, फॉर द रियर व्हील ओनली। सो इसके अलावा दिस इज अ नॉर्मल हैंडल बार। सो दिस इज सपोर्टेड ऑन दिस 2 पॉइंट्स हियर। सो पाइप टाइप हैंडल बार ही है। इसके अलावा स्विच गियर की बात की जाए तो दिस इज़ द स्विचिंग मॉड्यूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। काफ़ी छोटा सा मॉड्यूल है, आई थिंक सो। आपको यहाँ पे पास स्विच मिल जाएगा। इसके अलावा गेट दिस अपर एंड डिपर स्विच हियर, दिस इज़ द लेफ्ट राइट सेंटर इंडिकेटर, ओके, एंड दिस इज सपोज टू बी द हॉर्न। सो हॉर्न इज़ क्वाइट लाउड, so no complaints on that. On the right side, if you see, this is the right module. You can turn on or turn off. This is the engine kill switch, basically what we call. You also get a hazard switch here. If you can see, if I activate this, गाड़ी के दोनों इंडिकेटर्स जो है वो एक साथ ब्लिंक होने लगेंगे। इसके अलावा below that, this is the starter button. There are also some handlebar mounts. I guess this is to contain the vibrations here. And this is the grip that you get stock from the company. Levers की बात करें तो these are the stock lever, these are not adjustable and these are finished in silver color. इसके अलावा if you see, the seats are quite soft, okay, so काफ़ी comfortable है। like we'll check them out in the whole ride review, like कैसी comfortable है या नहीं। इसके अलावा you get this rear sort of a rear extension। आप इस पर लगेज लोड कर सकते हैं। पहले ये थोड़ा लंबा हुआ करता था, बट नाउ इट्स स्मॉलर इन साइज, बट या इट लोड कैपेसिटी इज़ अराउंड 7 kgs, एंड आई थिंक सो दिस इज़ बेटर देन बिफोर। लाइक RE हैज़ इम्प्रूव द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस रियर एक्सटेंशन और व्हाट वी कॉल लगेज कैरियर। सो दिस इज़ द फ्यूल टैंक, एंड यू कैन यूज़ द सेम की टू एक्सेस द फ्यूल। आई जस्ट वांट टू चेक कि हाथ में आ जाता है या स्टिल लेवर्ड, ओके। So this is a good thing. So yeah, like you don't have to hold it in the hand, like unlike classic what we get, like वो आप जैसे आप की लगाएंगे ये आपके हाथ में आ जाएगा, and you have to hold it while you are filling fuel. So this is a good touch. This is again matte in color, okay, and this says fuel here in case you forget it. And इसके अलावा all in all motorcycle looks quite good. Wheelbase is quite lengthy. The best thing about this motorcycle is the ground clearance. I think this is best in class, 220 mm of ground clearance. इसके साथ साथ इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के अलावा भी सीट हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। इट्स 800 mm, विच इज़ क्वाइट गुड टू बी ऑनेस्ट। लाइक छोटे राइडर्स भी इसको ईजिली चला सकते हैं। एंड इफ़ यू सी द स्टांस, लाइक इफ़ यू सी द राइडर्स ट्रायंगल, द हैंडल बार, द सीट एंड द फुट पैक्स, दिस इज़ क्वाइट फ्रंट, सो आप काफ़ी रिलैक्सड है ये। इसके अलावा आई थिंक योर सिटिंग, लाइक अगर आप देखेंगे तो सीट्स जो हैं वो ओवरऑल गाड़ी के लेंथ पे आपसे काफ़ी नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइक यू सिटिंग इनसाइड द मोटरसाइकिल, एंड आप जिसकी वजह से आप अपने आप को वाइज़र से लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विंड प्रोटेक्शन। सो मैंने वाइज़र की बात की थी, लाइक दिस इज़ अ न्यू वाइज़र एज आई सेड। सो वाइज़र जो है बेसिकली क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि दे हैव एडेड दिस ट्रिपर नेविगेशन, ये पहले नहीं आता था। तो उसके वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस दिस कंसोल हैज़ इंक्रीज। इसकी वजह से वाइज़र को भी काफ़ी ज़्यादा लंबा किया गया है, ओके। एंड यू गेट दिस रॉयल एनफील्ड बैजिंग, इफ़ यू कैन सी इट हियर। यू गेट दिस फ्रंट बीक ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट फिर भी टायर अगर आपको ज़रूर मिल जाएगा बाइक के साथ साथ, जो कि फ्रंट टायर सब चल रहा है। इसके वजह से क्या होगा, कीचड़ नहीं उड़ेगा, एंड इसके साथ में लुक्स और पर्पस दोनों ही सॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यू गेट दिस स्मॉल रेडिएटर हियर। Mind you, this radiator cover is not stock. This is was added as part of an accessory. So this is a small bash plate that you get, जो कि फ्रेम के साथ साथ ही चलता रहेगा। Now this is metal. I'm not sure if it's aluminum or what alloy, but I'll confirm it to you. इसके अलावा this is a crash guard that you get stock. Okay, so काफ़ी नीचे है, if you see, like इंजन के साथ चल रहा है वो। So that is always a nice touch, having crash bars at as standard.
इसके अलावा टायर्स की बात की जाए तो इन द फ्रंट यू गेट अ 21 इंच व्हील, यू नो, which is provided from Seat. Okay, so this come from Seat, and this is a 90/90 section tire, wherein the tire diameter, like tire size है it's 21 inches. Rear की बात की जाए तो this is a 17 incher. It's a 120 section tire, as you can see, and this is again 120/90 and of 17 inch size. So this is again from Seat. This is dual purpose. तो आप देखें नॉडिंग है, थोड़ी सी नॉबी हैं थोड़े से टायर्स, सो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड टच. चेन सेट इज़ एक्सपोज, सो दैट्स ऑलवेज बीइंग देयर, लाइक ये स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए. नाउ द गुड थिंग इज़ दैट यू गेट बोथ सिंगल स्टैंड एज वेल एज द मेन स्टैंड. सो आई थिंक मेन स्टैंड इज़ वेरी नेसेसरी, लाइक अगर आपको गाड़ी को कुछ लगेज लोड करना है तो यू कैन ऑलवेज गेट इनटू द सेंटर स्टैंड एंड आप वेट को इवनली बैलेंस कर पाएंगे. इसके अलावा डे टू डे टास्क की बात की जाए तो चेन क्लीनिंग एंड क्लीनिंग द मोटरसाइकिल एंड एवरीथिंग, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है. सो ब्रेक्स की बात की जाए तो यू गेट ड्यूअल डिस्क्स. सो यू गेट डिस्क इन द फ्रंट एज वेल एज बैक. जो फ्रंट डिस्क है दैट्स 300 mm, एंड आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा ज़रूर डिस्क, क्योंकि टायर एक्चुअली बड़ा है, इस वजह से. रियर डिस्क इज़ 240 mm and rear, and it gets dual channel ABS as standard, but you can turn off the rear ABS using this ABS button. If you see, आप इसे on या off कर सकते हैं if you're taking it off road. Okay, so this is the exhaust of the motorcycle. If you can see, this is quite slim in profile and it's finished in metal, and ऊपर एक आपको एक प्लास्टिक का you get this treatment to this, like basically guard sort of thing है. इसके अलावा लाइक इफ़ यू सी द हेडर पाइप्स, दिस इज़ इन द सेम alloy दैट्स बीइंग यूज्ड इन द थ्रू आउट द होल एग्जॉस्ट. थोड़ा सा डिस्कलरेशन ज़रूर हुआ है, लाइक दिस इज़ अराउंड 1 month ओल्ड मोटरसाइकिल, बट थोड़ा सा डिस्कलरेशन ज़रूर हुआ है, बट दिस इज़ ऑल नॉर्मल, सो दैट्स ओके. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट दिस रिफ्लेक्टर्स ऑन द शॉक. सो दिस इज़ नॉट एन USD फोक, दीज आर कन्वेंशनल फोक्स. सो एंड साथ में आपको फोक गेटर्स भी मिल जाएंगे, जो कि आई गेस ऑयल सील्स को ज़रूर बचाने में हेल्प करेंगे. द फ्रंट नंबर प्लेट इज़ हिडन, इफ़ यू कैन सी. अगर आप सामने से देखेंगे तो थोड़ा सा वो क्लियरेंस जो है हेडलैम्प ज़रूर खा जाता है. दिस आर द मिरर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, राउंड शेप में है. इसके पाइप जो है उसको बाहर स्ट्रेच किया गया है, दिस इज़ नॉट गोइंग स्ट्रेट एंड गिव्स अ गुड व्यू, लाइक, एंड यू गेट दिस warning as usual, and this is finished in matte. So this is black in plastic, and this is again like अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, लाइक इन केस यू आर वेरी हैवी बिल्ड, सो आई थिंक आपको व्यू नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू एक्सटेंड इट क्वाइट फर्दर आउट, सो दैट स्मॉल अल्ट्रेशंस कैन ऑलवेज बी डन, सो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट. बट एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट काफ़ी अच्छे मिरर्स हैं, नो इश्यूज देयर. So I'll just show you the exhaust note. I have plotted into neutral. Here it says 0. So I'll just turn on the motorcycle and see how it sounds. So yeah, as you can see, काफ़ी बेसी नेचर है एंड साउंड्स क्वाइट नाइस. सो ओवरऑल जो गाड़ी का कैरेक्टर है वो ज़रूर सूट करता है, सो kudos to that to Royal Enfield. So let's talk about the heart of the matter, the engine. So this is supposed to be a single cylinder 411cc air cooled engine that produces 24.3 bhp of peak power and a whopping 32 Nm of peak torque. The peak torque number is quite high because this is supposed to be a long stroke motor. Long stroke motors जो हैं वो like peak torque को ज़्यादा फेवर करते हैं on the compromise of top end performance. So I think so the purpose, like given the purpose of this motorcycle, like जो ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो आपको होने वाली है हमेशा जब आप इसे ऑफ रोड्स पे लेके जाएंगे या आप सिटी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, तो मिड रेंज पुल जो है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा. इसके अलावा इंजन जो है वो थोड़ा सा हीटअप ज़रूर होता है इन सिटी, बट आई स्टिल मैनेजेबल, आपको बॉदर नहीं करेगा वो. सो एंड
इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम इसे चलाएंगे तो आपको ज़रूर वो महसूस होगा वो हीटिंग, बट लाइक ओवर द टाइम लाइक आप एडजस्ट हो जाएंगे उससे। सो या दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, लाइक ये क्विक वॉक अराउंड था मोटरसाइकिल का। वी ऑल्सो हैव द फुल रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल, द राइड रिव्यू एंड द फर्स्ट इंप्रेशंस लाइंड अप नेक्स्ट। सो लाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एज सुन एज वी अपलोड दैट वीडियो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू नो ऐसा मैंने कहा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वी हैव मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ कमिंग अप।